वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच कंजक्शन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज कंजक्शन, इट्स टाइप्स एंड इट्स यूजेस। सो कम ऑन, लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, कंजक्शंस थ्री टाइप्स के होते हैं: कोऑर्डिनेटर्स, कोरिलेटिव्स एंड सबऑर्डिनेटर्स। फिलहाल इतने ढेर सारे कंजक्शंस लर्न करने और समझने से पहले ज़रूरी है कि आप इन कोऑर्डिनेटर्स, कोरिलेटिव्स और सबऑर्डिनेटर्स को पहले समझ लें, और उसके बाद आपको खुद पर खुद ये कंजक्शंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलो आओ देखते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेटर्स। अब बच्चों, आप इसको समझने की कोशिश करें। कोऑर्डिनेटर्स, ऑर्डर यानी जो बिल्कुल ऑर्डर में रखा हो, तो जो बिल्कुल ऑर्डर वाइज में रखा हो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेटर्स। अब ये कोऑर्डिनेटर्स वाले कंजक्शंस कौन कौन से हैं ये देखिए। FANBOYS, ये ट्रिक है, आप इस ट्रिक को लर्न कर लेंगे, ये सारे कोऑर्डिनेटर्स वाले कंजक्शंस हो जाएंगे। फैन बॉयज, फैन बॉयज आप लर्न कर लो और ये सारे कोऑर्डिनेटर वाले कंजक्शंस रेडी हैं। फैन बॉयज में F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। फैन बॉयज, तो फैन बॉयज में ही आ गए ना सारे कोऑर्डिनेटर वाले कंजक्शंस। तो ये ऑर्डर वाइज इनको याद कर लेना, बिल्कुल ऑर्डर में रखे हुए हैं फैन बॉयज। और ये हो गए सारे कंजक्शंस रेडी। For and nor but or yet and so। क्लियर? आई होप अब आपको कोऑर्डिनेटर्स वाले कंजक्शंस लर्न हो गए होंगे और बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। बस क्या याद करना है? फैन बॉयज, फैन बॉयज। क्लियर? अभी चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट कंजक्शन है कोरिलेटिव्स। अब इसको ऐसे याद कर लो, रिलेटिव्स यानी आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो रिश्ते या रिलेशन तो दो व्यक्तियों के ही बीच में तो बनते हैं। तो कोरिलेटिव्स वाले जितने कंजक्शंस होते हैं उसमें दो वर्ड का ही यूज होता है, बोथ एंड, नॉट और, ईदर और, निदर नॉर, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, सो, एज, नो सूनर एंड देन। आप देख सकते हो ना, को रिलेटिव्स हैं, रिलेशन है, तो रिश्तेदार हैं। ये रिश्तेदार तो दो ही लोग तो रिश्तेदार बनेंगे ना, इसलिए इन्हें हम को रिलेटिव्स कंजक्शंस कहते हैं। क्लियर है? अब ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो देखते हैं सब ऑर्डिनेटर्स। सब ऑर्डिनेटर्स, अभी हमने क्या सीखा था? कोऑर्डिनेटर्स यानी सब कुछ बिल्कुल ऑर्डर में है, कोऑपरेट करते हैं ये सब फैन बॉयज। और अब ये हो गया है सब ऑर्डिनेटर्स। तो सब ऑर्डिनेटर्स वाले कंजक्शंस क्या होते हैं बच्चों? ये जो होते हैं ना, ये सारे इतने ढेर सारे ये सब ऑर्डिनेटर वाले कंजक्शंस है, लाइक व्हेन, वेयर, व्हाइल, हाउएवर, देन, सिंस, अनलेस, दो, ऑल्दो, इफ एंड बिफोर। और ये सारे जो होते हैं ये बिल्कुल ऑर्डर मानते हैं, सब ऑर्डर मानते हैं। मेन सेंटेंस, सेंटेंस के हमेशा टू पार्ट्स होते हैं, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो ये जो सबऑर्डिनेट वाले जो क्लॉज हैं ये मेन क्लॉज पर डिपेंड होते हैं, यानी कि ये डिपेंडेंट होते हैं। ये इंडिपेंडेंट जो सेंटेंस होते हैं जो अपने आप में कंप्लीट होता है उसी पर ये बेचारे डिपेंड होते हैं। अगर वो नहीं लिखा जाएगा तो इनका कोई भी मीनिंग नहीं आएगा। अभी ये सारे कंजक्शंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके कि कैसे यूज करना है कोऑर्डिनेटर्स, कैसे यूज करोगे अपने सेंटेंस में कोरिलेटिव्स, और कैसे यूज करोगे आप सब ऑर्डिनेटर्स। तो चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और सीखते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। लेट्स डू इट। तो आइए शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेटर से। अब पहला एग्जाम्पल जो कंजक्शन लिया हुआ है वो है फॉर। वैसे तो एफ फॉर का मतलब होता है के लिए, लेकिन जब आप एज अ कंजक्शन यूज करते हो तो इसका क्या सेंस निकलता है? सेंटेंस से खुद ही समझो। आई हैव टू फाइंड अ न्यू जॉब, मुझे एक नया जॉब ढूंढना है। फॉर आई हैव कंप्लीटेड माई MBA, क्योंकि मैंने अपनी MBA की पढ़ाई पूरी कर ली है। तो जब आप कंजक्शन के रूप में फॉर का यूज करते हो तो वो क्या सेंस निकालता है? क्योंकि का। क्लियर?
नेक्स्ट हम एंड का यूज करते हैं, शी इज अ वाइफ एंड अ मदर, यानी कि एक ऐड कर रही है एक और क्वालिटी, तो एंड जो होता है वो एडिशन का काम करता है, शी इज अ वाइफ एंड अ मदर। जनरली आप आपके हर सेंटेंस में एंड का यूज करते हुए देखते हो। अभी देखते हैं नॉर। नॉर का मतलब होता है नॉट, ठीक है, लाइक शी हैज नो पेन, उसके पास कोई पेन नहीं है, नॉर अ पेंसिल, और कोई पेंसिल भी नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ नॉर का मतलब क्या हो गया, नॉट इवन, पेंसिल भी नहीं है मैंने बोला है, इसलिए नॉर अ पेंसिल का मतलब हो गया पेंसिल भी नहीं है, राइट। अभी देखते हैं बट का यूज। बट का देखिए, आई वॉन्ट दिस बुक बट आई डोंट हैव मनी, मैं इस बुक को चाहता हूँ या चाहती हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो कंट्रास्ट को शो करने के लिए बट का यूज करते हैं, क्लियर। तो अभी तक आपने क्या यूज कर लिया, एफ ए एंड फैन। अब चलिए बॉयज का बी था, अब हम ओ पर आते हैं, और पर। और का क्या यूज करता है, ये आपको अल्टरनेट बतलाता है कि या तो ये कर दो या तो वो का सेंस निकालता है, लाइक विच इज योर फेवरेट डिश, वेज और नॉन वेज, तुम्हारा फेवरेट डिश कौन सा है, वेज है या फिर नॉन वेज है। तो या का सेंस और से क्लियर होता है, गुड। चलो नेक्स्ट आते हैं येट पर। अभी येट का मतलब देखिए, ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत किया, येट ही फेल्ड, फिर भी वह फेल हो गया। तो फिर भी का सेंस, कंट्रास्ट का सेंस येट इंडिकेट करता है, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज सो, शी वॉज इल, वह बीमार थी, सो शी कुड नॉट अटेंड द पार्टी, वो पार्टी अटेंड नहीं कर सकी, वह बीमार थी इसलिए। तो सो की मीनिंग हो गई इसलिए। आई होप बच्चों अब आपको कोऑर्डिनेटर्स के एग्जाम्पल और इनका यूज करना काफी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एक चीज आपको और बता दूं, कोऑर्डिनेटर्स वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं या रूल्स होते हैं, ये कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं। आगे की क्लासेस में आपको या किसी कंपटीशन में ये पूछ सकता है कि आप कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शन यूज करिए, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस में आप इन्हीं कंजक्शन का यूज कर सकते हो, फैन वॉइस का, ये नहीं कि कोरिलेटिव या सबऑर्डिनेटर्स का कर दिया, ये नहीं, ठीक है। वेरी गुड, आई होप आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट कंजक्शन पर। हमारा नेक्स्ट कंजक्शन है कोरिलेटिव्स, यानी कि रिश्तेदार, और रिश्तेदार तो दो ही लोग होंगे। चलो क्या है, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, लंच वॉज बोथ डिलीशियस एंड टेस्टी, यानी लंच था कैसा, दोनों ही था, डिलीशियस भी था और टेस्टी भी था। तो आप इस कंजक्शन का यूज करेंगे, बोथ एंड। बीना डज नॉट हैव अ पेन और अ पेंसिल, बीना के पास ना ही पेन है और ना ही पेंसिल है, तो आप नॉट और का यूज करोगे। ऐसे ही नेक्स्ट है, आई विल प्ले इधर इंडोर और आउटडोर गेम, मैं या तो, इधर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो, मैं या तो इंडोर गेम खेलूंगा या फिर आउटडोर गेम खेलूंगा, क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, रेनू लाइक्स निदर मिल्क नॉर कर्ड, रेनू को, निदर नॉर का मतलब होता है ना ही ये ना ही वो, रेनू को ना ही मिल्क पसंद है और ना ही दही पसंद है, कर्ड मीन्स दही। नेक्स्ट है, शी इज नॉट ओनली अ गुड टीचर बट ऑल्सो अ गुड राइटर, यानी कि वह न केवल एक अच्छी टीचर है बट ऑल्सो, बल्कि एक अच्छी राइटर भी है, क्लियर। नेक्स्ट है, दिस रूल इज नॉट सो डिफिकल्ट एज दैट वन, यह नियम, सो मीन्स इतना कठिन नहीं है और एज मीन्स जितना, जितना कि वह है। तो इतना और जितना का सेंस के लिए सो एंड एज कंजक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर मदर, तो एज का मतलब इतना उतना, वह उतनी ही सुंदर है जितनी कि उसकी माँ। तो इतना और उतना का सेंस के लिए शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर मदर, ठीक। और नेक्स्ट हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन है, नो सूनर डिड आई रिच द प्लेटफॉर्म,
देन। नो सूनर के साथ आपको हमेशा ही देन कंजक्शन का यूज करना है। नेक्स्ट, नो सूनर के ठीक बाद आप डिड का यूज करोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन का यूज करने के बाद आपको पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड का यूज करना है। नो सूनर डिड आई रीच द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन हैड डिपार्टेड फ्रॉम देयर, यानी कि अभी मैं स्टेशन पहुंचा ही नहीं था कि तब तक ट्रेन वहां से जा चुकी थी। आई होप बच्चों ये सारे एग्जाम्पल्स से अब आपको को रिलेटिव कंजक्शंस का यूज करना भी काफी इजी हो गया होगा। तो चलो अब सीखते हैं सब ऑर्डिनेटर कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटर्स, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये जो होता है ये डिपेंडेंट क्लॉज वाला सेंटेंस होता है और ये मेन सेंटेंस पर डिपेंड होता है। इसके बिना इसकी मीनिंग ही अधूरी है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखो, शी वॉज वेरी टायर्ड व्हेन, वो बहुत थकी हुई थी जब। यहाँ पर देखिए इसको सब ऑर्डिनेटर्स वाले जितने भी आप कंजक्शंस का यूज़ करते हो इनको कॉम्प्लेक्स कंजक्शन भी कहते हैं। इन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ करते हैं। वजह, व्हेन का मतलब होता है कब, लेकिन जब आप एज अ कंजक्शन यूज करते हो तो उसका मतलब हो जाता है जब। शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थकी हुई थी। व्हेन, जब। शी रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, जब वो ऑफिस से लौटी। तो यहाँ पर व्हेन का मतलब जब है, न कि कब। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखते हैं। आई वॉज टेकिंग माई लंच while my friend came to play with me, मैं अपना लंच ले रहा था जब ही मेरा दोस्त मेरे साथ खेलने के लिए आया। ठीक है, while का मतलब जब की या जब। मेरा फ्रेंड मुझसे मेरे साथ खेलने के लिए आया तो आप while कंजक्शन का यूज करोगे। नेक्स्ट, जिराफ इज टॉलर दैन जिब्रा। ठीक है, तो आप जब दो चीज में कंपैरिजन करते हो तो आप दैन कंजक्शन का यूज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट योर वर्क बिफोर गोइंग टू प्ले, यानी खेलने जाने से पहले अपना वर्क कंप्लीट करो। नेक्स्ट आते हैं, इफ का मतलब होता है यदि। इस कंजक्शन का यूज, इफ यू फाइंड आउट माई पेन, यदि तुम्हें मेरा पेन मिलता है, प्लीज लेट मी नो इट, मतलब मुझे इसके बारे में जानकारी दो, कि मुझे बताओ कि अगर तुम्हें मेरा पेन मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ एवर कंजक्शन का यूज करते हैं जिसकी हिंदी होती है हालांकि। रीना लाइक्ड दिस टॉय, रीना को ये टॉय बहुत पसंद था। हाउ एवर इट वॉज टू एक्सपेंसिव, लेकिन यानी कि हालांकि यह बहुत ही महंगा था, तो हम हाउ एवर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आई डोंट नो वेदर ही विल ज्वाइन अस और नॉट, मैं नहीं जानता। वेदर का मतलब यदि होता है, यानी हाँ या ना के सेंस में हम यूज करते हैं। मैं नहीं जानता वेदर ही विल ज्वाइन अस, कि यदि वो हम लोग को ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, तो हम वेदर कंजक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, दिस इज अ प्लेस वेयर गांधी जी वॉज बॉर्न, यह वही स्थान है वेयर जहाँ गांधी जी पैदा हुए थे। ठीक है, दिस इज द प्लेस। एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने यहाँ पर अ वर्ड जो यूज किया है आपको मैं बता दूँ, जब आप किसी पर्टिकुलर प्लेस को यूज करते हो तो आप द आर्टिकल को ही यूज करोगे। क्लियर है? ये थे 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस एंड आई होप बच्चों की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी कंजक्शन को समझने में और इसका यूज़ करने में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक थंब करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।